व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में जो कि मैंने अभी रिसेंटली इसमें पोजीशन बनाई है। दिस इज़ कम्प्लीटली माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टॉक। अगर आपको ये स्टॉक पसंद आता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपके लिए बेटर क्या है। पर मेरा जो एनालिसिस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसमें क्या कहते हैं, इस वीडियो में। तो बस वही करते और हमारे सामने आ गया है हमारा स्टॉक जिसका नाम है जेपी पावर। तो यार जेपी पावर एक्चुअली आप देखा जाए तो जेपी पावर को आप देखोगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी दम दरूद, इसका जो है पूरा जो ताकत है वो निकल गई थी। पर मुझे इसमें इंटरेस्ट आया अभी रिसेंटली, क्योंकि जब मैं देखा कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने इसमें बहुत ही मोटी होल्डिंग ली। इनफैक्ट 75% जो होल्डिंग है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकार की नवरत्न कंपनी है और कैश रिच कंपनी है। पॉजिटिव क्या कहते हैं, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है सरकार की, अच्छा खासा कैश है उनके पास, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास। तो उसने इसको एक्वायर किया है, 75% होल्डिंग खरीद ली इसकी। और मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपका टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि याद रखिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले पतंजलि के ऊपर कि पतंजलि ने कैसे रुचि सोया का टर्न अराउंड किया था। तो ऐसे ही हो सकता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बाद इसका टर्न अराउंड हो। पर अगर आप देखो तो 2021 में इसकी डील फाइनल हुई थी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ, और अभी रिसेंटली अगर आप इसको देखोगे तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के डील के बाद आज ये ऑलरेडी एक अच्छी खासी रनअप दिखा चुका है। तो ये स्टॉक फिलहाल जो इसका मार्केट कैप है वो है 10,000 करोड़ की कंपनी है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, करंट प्राइस 15 रुपये का स्टॉक है सिर्फ। और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी मुझे बड़ा सस्ता दिखता है, जो कि 12 के आसपास है। ROE बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखो ROC 10.3% है। मैंने कहा 10 के नीचे हो तो मुझे अच्छा लगता है, पर 10 तक चल जाता है। अब देखो ROC और ROE ठीक है, बहुत कम है, पर इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो मतलब कि इसकी फेस वैल्यू ठीक है। तो ROC ROE कम है, ठीक है, पर मुझे लगता है कि क्योंकि अभी ROC ROE कम है तभी इसको सस्ता है। जिस दिन इसकी ROC ROE बढ़ जाएगी आपको ये स्टॉक भी महंगा मिलेगा। तो अभी ये 14 रुपये का स्टॉक मिल रहा है आपको, तो मुझे लगता है हो सकता है ये वर्थ है। अगर आगे देखते इसका 5 साल का चार्ट उठाते हैं और 5 साल के चार्ट में देखते हैं तो आप देखो 2021 तक इसमें कुछ खास हो नहीं जाता, पर 2021 के बाद जब इसकी डील साइन हुई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, अब आप देखो कितना बड़ा रनअप आया है और स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट कितने गुना हो गया है यहाँ से, राइट। तो ऑलमोस्ट 7-8 गुना हो गया है। 14 रुपये का हो गया, 2 रुपये का प्राइस कभी घूम रहा था, तो 14-15 रुपये का हो गया, तो 7 गुना तो हो गया, 7 × 14, राइट। आगे चलते हैं और इसका प्रोज देखते हैं कि कंपनी लगातार जो गुड प्रॉफिट अपना कैगर दे रही है 20% का 5 साल से, और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.85 टाइम्स बुक वैल्यू। सस्ते बुक वैल्यू पे भी मिल रही है आपको कंपनी। जो कॉन्स है वो थोड़ी सी दिक्कत वाली है, कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है पर डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ है कंपनी की, और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो हमने पहले ही बोल दिया कि ROE थोड़ा कम दिख रहा है मेरे को। पर प्रोमोटर ने 79.2% ऑफ द होल्डिंग इसकी प्लेज कर दी ऑलरेडी। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात है, पर जो प्रोमोटर ने होल्डिंग प्लेज करी है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास करी है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, तो ये वो इस कंपनी को बचा ही लेगी, क्योंकि उसका तो एक तरीके से बच्चा है जब उसने कंपनी एक्वायर कर ली देखा जाए तो। आगे चलते हैं और इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखो आप, कभी बड़े कभी कम है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी 521, 411, 587, तो ऊपर नीचे बहुत अप एंड डाउन है इस कंपनी में। और इस वजह से इसका स्टॉक का प्राइस है अभी ठीक ठाक है, 14 रुपये के आसपास मिल रहा है आपको। प्रॉफिट और लॉस देखो तो आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हुआ है, फिर अब थोड़ा सा फिर बढ़ने लगा है। तो ये बहुत ही मतलब एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, बहुत ही अप एंड डाउन है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ ना वाला काम चल रहा है इसमें, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक नहीं कह सकते इसको, पर मैंने तब भी इसमें पोजीशन बनाई क्योंकि मुझे स्टॉक बड़ा सस्ता दिखा। अगर हम कैश फ्लो में जाए तो कैश फ्लो देखो 714 रुपये का कैश फ्लो भी इसके पास बढ़ा हुआ है 714 करोड़ का। उससे पहले 1927 था 700, तो मतलब लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो, विच इज़ गुड कि पॉजिटिव लगातार कैश फ्लो जनरेट कर रही है कंपनी। तो मुझे ये चीज़ इसकी बड़ी पसंद आई। आगे चलते हैं और देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमने पहले ही आपसे कहा था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक प्रॉब्लम है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो इसकी मेजॉरिटी जो होल्डिंग है ये इसने प्लेज कर दी है। तो इसने प्लेज तो कर ही दी है, पर अभी भी इसके पास जो खुद के पास जो मालिक है उसके पास है 24% की होल्डिंग।
FII और DI में इसमें अच्छे स्टेक्स लेके बैठे हैं, देखो 6% और 17%। और पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा घुसी है, पब्लिक 52% की पब्लिक इसमें घुसी हुई है। तो हो सकता है ये प्रॉब्लमेटिक हो स्टॉक में और काफ़ी इसमें पिटाई हो, जिससे कि पब्लिक से शेयर लिया जाए और FII और DII इसमें स्टॉक उठा ले और उसके बाद ये स्टॉक चलना स्टार्ट हो जाए। तो हो सकता है कि अगर आपका 14 रुपये का स्टॉक अभी आपको दिख रहा है तो ये गिर के हो सकता है फिर से 2 रुपये 5 रुपये पे आ सकता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना का प्लान करते हैं ऐसे किसी स्टॉक में, तो ये बहुत ही टर्न अराउंड वाली सिचुएशन हो सकती है। इसमें डू और डाई सिचुएशन है, हो सकता है ये कंपनी ऐसी वहाँ से एकदम जीरो हो जाए या 2-5 रुपये का स्टॉक हो जाए इसका, और कितने साल तक 2-5 रुपये का स्टॉक ट्रेड होता रहे, नोबडी नोज। तो पर इस ऐसे ही कंपनी में टर्न अराउंड भी होते हैं, क्योंकि इसमें रेगुलर एक अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, तो इसमें लोग ज़्यादा घुसते नहीं हैं। पर आप देखो तब भी इसमें FII DII में पोजीशन बनाई हुई है, पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा घुसी है। तो हो सकता है पब्लिक से शेयर लेने के लिए इसको शेयर को एक बार पीटा जाए, जब पीटेंगे तो पब्लिक अपनी शेयर बेचेगी, जब पब्लिक शेयर बेचेगी तो FII DII उठा लेंगे और उसके बाद इस शेयर में एक लंबा रनअप आपको दिख सकता है। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स, जयप्रकाश पावर वेंचर्स जो नाम का ये शेयर है, ये इसकी कुंडली है। ये मुझे स्टॉक बहुत पसंद आया, थोड़ा सा मैंने इसमें पोजीशन भी होल्ड करी है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ भी शेयर को कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, इसका ओनरशिप खुद लें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। लाइफ में अपने डिसीजन आप लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे फ्यूचर में। और जब भी आप ऐसे किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो याद रखिएगा कि बहुत ही छोटा सा अपने पोर्टफोलियो का चंक ही इसमें डालें, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपका पैसा मर भी सकता है। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में इसलिए बहुत दिक्कत होती है इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करना बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं होता है। बट आप याद रखिए कि जब भी कोई पेनी स्टॉक भागता है तो आपको बहुत मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है। तो ऐसे ही पेनी स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न भी देते हैं। तो अगर आप एक छोटा सा चंक इसमें लगाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर कुछ होगा नहीं, कहते हैं ना, एक बड़ा एक पतले से बाल को लो और उसको फेंको और पत्थर पे बांध दो, और अगर खींचो तो पहाड़ से पत्थर आया तो पत्थर नीचे हमारे पास आया, और अगर बाल टूट गया तो गया तो बाल। तो इतना ही छोटा बाल बराबर भी आपको अपना पोर्टफोलियो में से पैसा डालना है उसमें और उसके बाद इन्वेस्ट करना है, अगर आप करना चाहें तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।